बढ़ेंगे, रुख करेंगे हरियाणा की आवाज की ओर, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पूर्व सीएम ओपी चौटाला की 4 संपत्तियां भी सीज की जाएंगी। अदालत ने ओपी चौटाला की हेली रोड, पंचकुला, गुरुग्राम, 16 की संपत्तियां भी सीज करने के आदेश दिए। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें कस्टडी में ले लिया गया। सजा सुनाए जाने के वक्त उनके बेटे अभय चौटाला और उनके पोते अर्जुन और करण चौटाला भी उनके साथ थे। आय से अधिक संपत्ति मामले में आज अभय चौटाला पर भी सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 8 जून को होगी, जबकि अजय चौटाला पर कोर्ट 30 मई को सुनवाई करेगा। ओपी चौटाला को 4 साल की सजा, 6 संपत्तियां जब्त कर ली गई, 50 लाख का जुर्माना लगा, 16 लाख। अब पिता के बाद बढ़ेंगी क्या बेटों की मुश्किलें, जो बढ़ती हुई नजर आ ही रही है। अभय चौटाला पर आज सुनवाई हो गई, 8 तारीख को दूसरी सुनवाई होगी। 5 गुना ज्यादा आय से 5 गुना ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप है। कहा जा रहा है कि 2000 से लेकर 2005 के बीच इन्होंने ये संपत्ति बनाई है। तो नेताओं के बीच से कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार, ऐसे में ये सवाल उठ खड़ा हो जाता है। अन्य नेताओं को क्या सीख लेनी चाहिए? क्या नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में और सख्ती बरतने की जरूरत है क्या? ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब तलाश रहे हैं। कोर्ट के फैसले से क्या संदेश जाएगा? फैसला जो ओम प्रकाश चौटाला को लेकर आ चुका है, फैसला जो अभय चौटाला पर आना बाकी है। अजय चौटाला का नाम भी फहरिस्त में है। अजय चौटाला पर 30 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी अभय चौटाला पर जब दूसरी सुनवाई 8 जून को होगी, उससे पहले अजय चौटाला पर एक सुनवाई हो चुकी होगी 30 मई को। उसके बाद अगर डेट 8 से पहले मिलती है तो शायद एक से ज्यादा सुनवाई हो जाए। लेकिन खबर जो है वो इस ओर इशारा करती है कि कोर्ट के फैसले से आखिर संदेश क्या जाएगा। नेताओं के बीच जो भ्रष्टाचार है वो लगातार उजागर हो रहा है। नेताओं के बीच से कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार? अन्य नेताओं से क्या सीख लेनी चाहिए? कि नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए? इन सवालों के जवाब हम तलाश रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ, अपने विचार रखिए। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहे, कॉल कीजिए, फोन उठाइए, हमें मिलाइए इन नंबर्स पर और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। मास्टर आर के कालिया हमारे साथ जुड़ गए। मास्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए सर। मेरी अजीजा बात यह है, वैसे तो ये कोर्ट का फैसला है, मैं इस पर कोई कमेंट करूं तो वो मेरी गलती होगी। कोर्ट के फैसले पर कमेंट नहीं करना है सर। नेताओं के बीच से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? ये मैं बात कहने जा रहा हूँ। मेरा तो यही मानना है भी जितने भी हमारे नेता हैं, जितने भी सियासतदान लोग हैं, जितने भी, वो किसी भी पार्टी में हो, सत्ता में हो, विपक्ष में हो, उनको जैसे पावर में आने से पहले और पावर में आने के बाद उनकी सारी की सारी संपत्ति है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। मैं बिल्कुल हक में हूँ। अक्सर हम बोलते हैं नेताओं का, हमने ये सुना है, मेरी बात का बुरा मत मानना, जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो अपनी जमीन रहन करके या अपनी कोई प्रॉपर्टी लीज करके बैंक में गिरवी रख के वो इलेक्शन लड़ते हैं और 5 साल के बाद वो करोड़ों में, अरबों में पहुंचते हैं। ये कैसे हो सकता है? और इज पॉसिबल। तो ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने, बड़ा अच्छा मुद्दा लिया कि सबकी जो संपत्ति है सार्वजनिक होनी चाहिए, सबकी, कोई भी हो चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये एग्जाम्पल के साथ मास्टर साहब यहाँ पर बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है, नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए? चेन्नई से प्रेम जुड़ गए हैं, हमारे रेगुलर कॉलर है। प्रेम जी नमस्कार। बोलिए सर। मैम, ब्यौरा का होना तो चाहिए, ये बात तो ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब केस होता है उसी समय विदिन 2 मंथ, 1 मंथ, 3 महीना, मैक्सिमम 6 महीने में उस चीज का केस का निदान हो जाए, क्योंकि ये नेता जब तक पार्टी में रहते हैं तब तक इनका केस दबा रखता है। जब ये पार्टी से बाहर आ जाते हैं तो इनका केस प्रलॉन्ग होते चला जाता है। मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष में एक भी नेता नहीं बनना चाहेगा अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो, क्योंकि सब नेता को पता है नेता क्यों बनना चाहते हैं, ये भ्रष्टाचार के लिए बनना चाहते हैं। अगर नेता बनेंगे तभी तो कमाई करते हैं। ये क्यों दुनिया बोल रही है, 140 करोड़ जनता अगर ये बोल रही है कि नेता ये करते हैं, नेता बेईमानी करते हैं, इसका मतलब कम से कम 100 करोड़ तो सच्चे होंगे। आप देखिए, ये खुद ही बोलते हैं कि 130 आदमियों ने इतनी संस्था में, यूपी में ये भरा, उनके ऊपर में ये केस चल रहे हैं। इसका मतलब नेता भ्रष्टाचार के कारण से नेता बनते हैं। अगर ये झूठ बोलते हैं कि मैं देश की सेवा के लिए नेता बना हूँ, मेरा एक एक बूंद खून देश की सेवा के लिए काम आएगा, चाहे ये प्रधानमंत्री साहब बोले, चाहे प्रेसिडेंट साहब बोले, ये गलत बोलते हैं। कोई भी आदमी बिना स्वार्थ के सेवा देश की नहीं कर रहा है।
अपने हिसाब से काम करिए, देश की सेवा करिए, पैसे देश के यूज मत करिए, अपने ऊपर में अपना खर्चा मत करिए। अपना जो 5 साल के बाद में जो आप वो लेते हैं तो और सुविधाएं लेते हैं, ये सब छोड़ दीजिए। एक भी नेता भारतवर्ष में नहीं, प्रधानमंत्री साहब भी कुर्सी छोड़ देंगे और वो भी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। तो आप, मेरे कहने का मतलब है, जिस समय जिसकी सरकार होती है वो दूसरी सरकार जो गई है उसके आदमियों को तंग करते हैं। आज समझिए कि 80 साल का 90 साल के ये हो गए, इससे क्या जाएगा? वो जेल में जाके थे, उनकी कुछ हो जाए कि जेल में वो कुछ न कर सके, ठीक है, उनके ऊपर में 50 लाख का जुर्माना लगा दिया। आज क्या होगा? देश में इतने नेता पड़े हैं जो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं है, उनको आराम से खाना मिलता है। लेकिन ये 80 साल के एक आदमी है, इनको आज शारीरिक तकलीफ है, इसलिए ये बोल रहे हैं। लेकिन आप देखा जाए तो इन नेताओं को अगर स्टार्टिंग में ही क्यों 21 साल केस चलता है? 1 साल में केस को खत्म करिए देश में, 1 साल में खत्म करिए केस को, देखिए क्या होता है, देश का अवस्था ठीक हो जाएगी। सब नेता केस को प्रॉन्ग करते हैं, चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे वो रेप केस हो, चाहे और किसी तरह का केस हो, सब केस को नेता एक दूसरे के हिसाब से उसको प्रॉन्ग करते जाते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। अभी यूपी में देखिए एक रेप का केस है जो चल रहा है, वो एमएलए एमपी है, मान लीजिए एक वो गृह मंत्री के बच्चे हैं, उन्होंने उन किसानों को मार दिया, उनका केस है। ये सब प्रॉन्ग होते छुट जाएंगे जब तक उनकी सरकार रहेगी। अपनी सरकार आएगी 15 साल बाद उनको फैसला देगी। तो ये देश में राजनीति जो है, मेरे कहने का मेन मतलब ये है, जितने नेता होते हैं भ्रष्टाचार के कारण नेता बनते हैं। एक भी देश में नेता जो है वो अगर ये स्लोगन खा ले कि मैं अपनी सेवा करूंगा, मुफ्त में करूंगा, देश के कोई भी पैसों का यूज नहीं करूंगा, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, भारत में सोने की चिड़िया वापस हो जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रेम, अपने विचारों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। लालचंद शर्मा हमारे साथ है। लालचंद जी बोलिए। हाँ जी, मैं मैडम कहना चाहता हूँ, ये पहले अपने खुद सरकार का राज में जब इन्होंने ये जो भ्रष्टाचार किया जी, अब ये दूध की धुरी बीजेपी कहाँ रह गई जी? बीजेपी में आ गया, दे दो जी। अब ये बीजेपी में होकर लूट रहे हैं आधा परिवार। बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये तो हाँ, अभी कोई मतलब वो नहीं है जी, इनको सजा होनी चाहिए सबकी। जो भी नेता किसी पार्टी का भी हो, जो भी भ्रष्टाचार करता है उसकी सजा होनी चाहिए। सजा के अलावा इनको सजा, जैसे कोर्ट का फैसला आया, वो चौटाला को सजा भी हो गई, तो ये संदेश जनता का पैसा है, लूटते ही है। सर, मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में और सख्ती बरतने की जरूरत है क्या? चलिए, लालचंद शर्मा की तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आत्माराम ने फोन किया है। आत्माराम जी नमस्ते। नमस्कार मैडम, नमस्कार। बोलिए। हेलो। हाँ मैडम, ऐसा है कि ये तो भ्रष्टाचार तो सभी पार्टियों में है, ये इनके पीछे पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने लीडर है, इनकी इंक्वायरी करा के देखो, 100 करोड़ रुपए तो चुनाव में लगा रहे हैं। यहाँ से धूड़ाराम है, कम से कम मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये इधर पार्टी छोड़ के इधर आ जाते हैं, कम से कम एक चुनाव में 25-25 करोड़ रुपए लगा रहे हैं जी। हाँ, तो ये भ्रष्टाचार, ये तो चुका है, ये क्या 2 करोड़ 81 लाख रुपए एक चुनाव में खर्च हो रहे हैं। सभी पार्टियों में भ्रष्टाचार है, इनकी तो ऊपर से लेके नीचे तक जांच होनी चाहिए जी। ये तो इनको ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं। ये तो एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, एक एमपी का चुनाव लड़ते हैं, 80-80 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो होगा। एक बोर्ड खरीदा जा रहा है 10-10 हजार रुपए में। हाँ, इलाहाबाद अटका मेरे नजदीक पड़ता है, एक बोर्ड खरीदा है भारतीय जनता पार्टी ने 10-10 हजार रुपए में। मैं प्रत्यक्षदर्शी और देश सुन रहा हूँ, तो ये तो क्या कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार का बोल बना हो रहा है, देश लूट रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट रहे हैं इसको जी। चले, बहुत शुक्रिया। सूरज भान हमारे साथ जुड़ गए। सूरज भान जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जाता था सबरी के चौधरी देवीलाल का नाम इन्होंने, इनका भत्था बिठा दिया जी इसकी औलाद ने। चौटाला साहब, इसके 2 चौटाला, और अभी ये सरकार में चौटाला यानी घोटाला। ये बीजेपी वाले जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, इन्होंने शराब घोटाला करके इस दुष्यंत को भी आगे के लिए सजा के लिए बना दिया है बलि का बकरा। आप देख रहा मैम, और ये जो सरकार ने किया है या कोर्ट ने किया, बिल्कुल सही किया, इसके हकदार है, लेकिन इनको उम्र कैद होनी चाहिए थी। इन्होंने बहुत जनता के साथ बुरा किया है।
जनता के साथ ऐसा कोई शहर इन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ अपना ये पंजा नहीं मारा है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सूरज भान जी। दिनेश जुड़ गए हैं नरवाना से। दिनेश जी बोलिए। नमस्ते जी। नमस्ते सर। ऐसा भी जो हो चुका वो तो हो चुका। हाँ। आगे के लिए मैं नसीहत देना चाहता हूँ, बीजेपी से अपना वापस समर्थन ले लो। आज भी ये दे वाले ये नहीं, वरना बहुत बयान मस्ती करेंगे, बहुत ज्यादा बयान मस्ती करेंगे। ये तो फैसला कभी भी लिया जा सकता था, क्यों लिया है अभी, जब इतने साल से चल रहे। एक बुजुर्ग आदमी है ओम प्रकाश चौटाला जी, ठीक है उन्होंने गलती की है, पर उन्होंने गलत करे है, गलत प्रॉपर्टी करिए सजा मिलनी चाहिए। तो तीनों का इकट्ठा केस है, वो अलग अलग क्यों किया? अब चौटाला, अजय चौटाला का गरीब वो उनको दबाव दे रहे हैं ये बीजेपी वाले, जब हमारा गलत रहो अदरवाइज सारा हुआ कर जाएंगे। इन्होंने आज भी वापिस ले लेना चाहिए समर्थन, इस बात आई रहेगी, ये इनको वोट मिलेंगे फिर, अदरवाइज क्या है, साल और रह लेंगे इसमें मिनिस्ट्री में, फिर क्या रहेगी, कुछ नहीं रहेगा जी। आप लो आपको वोट फिर भी मिल जाएगा, और अदरवाइज के साथ रहोगे तो वोट नहीं मिलेगा। चलिए, ये आपका सुझाव जेजेपी के लिए बहुत शुक्रिया। दिनेश की तरह आप भी जुड़िए हमारे साथ। गुरुग्राम से हमारे रेगुलर कॉलर राम जुड़ गए हैं। ज्वाला प्रसाद जुड़े हैं, माफ कीजिएगा, ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए। ज्वाला जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार बहन, राधे जी, वंदे मातरम, जय गौ माता जी। बहन जी थोड़ा विषय बताएंगे प्लीज, कृपया करके। सर हम आज विषय उठा रहे हैं, ओपी चौटाला को 4 साल की सजा हो गई, 50 लाख की जुर्माना और 6 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया। आज अभय चौटाला पर सुनवाई हुई है, आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर ही 8 तारीख को अगली सुनवाई होगी। अजय चौटाला पर 30 मई को सुनवाई होनी है। सवाल ये है कि नेताओं को इससे क्या सीख लेनी चाहिए, नेताओं के बीच से कैसे खत्म होगा भ्रष्टाचार, कोर्ट के इस फैसले से किस तरह का संदेश जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले को अगर आप समझ रहे हैं तो इसमें और कितनी सख्ती बरतने की जरूरत है, बोलिए। जी, हम ये कहना चाह रहे हैं जी, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव के माध्यम से कि चौटाला साहब की जो उम्र है उस उम्र को देखते हुए ये सजा बिल्कुल माफ कर देनी चाहिए। ये मेरा और मेरी समिति का विचार। सर अजी क्यों, आपकी समिति का ऐसा क्यों विचार है, आपका क्या विचार है? उम्र देख के आप गलतियां तय की जाएंगी क्या? मेरा विचार ये है कि 84 लाख योनि प्राप्त करने के बाद मनुष्य का जन्म होता है, और लास्ट पड़ाव में ये पनिशमेंट जो दिया गया है न्यायालय के द्वारा, ये सरासर अब गलत है। क्योंकि तो इस उम्र में उम्र का भी ख्याल करना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में और जो हमारी संस्कार हैं वो बुजुर्गों का एक मान सम्मान दिया गया है, और ताऊ देवीलाल जी ने तो मान सम्मान दिया है। उनका जो ब्लेसिंग तो अगर कुछ गैर कानूनी अगर आप कर रहे हैं तो अब हमारे कानून में उम्र के हिसाब से जो धाराएं हैं उसका कैटेगराइजेशन हो जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी, तो मैं ये कहना ज्वाला जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती आपकी इस बात से, और मैं नहीं चाहती कि इस तरह का संदेश इस मंच से जाए। नमस्कार। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजेंद्र। विजेंद्र जी बोलिए। विजेंद्र आप फोन पर हैं क्या? संपर्क टूट गया। एक बार फिर मैं सवाल दोहरा देती हूँ, कोर्ट के फैसले से क्या संदेश जाएगा? फैसला जो ओपी चौटाला पर आ गया है, फैसला जो आना है अभी अभय और अजय चौटाला पर। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में और सख्ती बरतने की जरूरत है क्या? कि नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए, सब कुछ सार्वजनिक। आप कब आए थे चुनाव में लड़ने आए थे तो कितना था आपके पास, अब आप जा रहे हैं कुर्सी छोड़कर तो कितना है आपके पास? नवदीप जुड़ गए हैं। नवदीप जी बोलिए। जी, ये जो कुछ भी हो रहा है चौटाला साहब के साथ ये बहुत गलत हो रहा है। इन्होंने जब भी ये सीएम बने हैं तब इन्होंने प्रदेश का विकास किया है, और पार्टियों की तरह इन्होंने अपनी जेबें नहीं भरी कभी भी, इन्होंने रोजगार दिया है। आप कह रहे हैं कि अदालतें गलत फैसला ले रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल आप अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं सर? ये इनके खिलाफ साजिश की गई है। राजनीतिक बातें नहीं कर रहे हम लोग, आप अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। मैम, हाँ मैम, ये राजनीतिक बात है। ठीक है, चलिए, आपके विचार हो सकते हैं, नहीं मैं इससे नहीं डिनाई करती, आपके विचार हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया नवदीप, आगे भी जरूर जुड़े, इनकी तरह आप भी जुड़े हमारे साथ। राम जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, हमारे रेगुलर कॉलर। राम जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर।
चाहता हूँ। क्या तो बड़े बड़े मुनियों को भी हुई है, इंसान की तो औकात क्या है, लेकिन अपने स्वार्थ के अनुसार हर इंसान बातें करता है। मंगलानंद पूर्णानंद ऐसे लोगों की तरफ कारण ही भ्रष्टाचार बढ़े हैं। जिन लोगों को इतना पता नहीं, इतनी देर से न्यूज आ रहा है, इतनी देर से फोन पे कांटेक्ट करने के बाद पता लग जाता है विषय का, वो विषय पूछते हैं और फिर करते हैं जीत जी। ऐसे लोगों के कारण देश बर्बाद हुआ है। इंसान को समझना चाहिए कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। आते हैं स्कूटर पे, हवाई जहाजों पे चढ़े जाते हैं, इस बारे में कोई नहीं सोचता। जात पात पे वोट देते हैं, मंदिर मस्जिद पे वोट देते हैं, हिंदू मुस्लिम पे वोट देते हैं, फिर न्याय मांगते हैं। न्याय नहीं मिल सकता। इनकी प्रॉपर्टी इतनी कहां से आ गई? सजा तो होनी चाहिए, संदेश जाना चाहिए। निस्वार्थ सेवा होती है, वो सेवा होती है। हाँ। ये सेवा नहीं कर रहे। वीरेंद्र चौधरी ने कहा था जिसके पास कोई काम ना हो वो आ जाए चुनाव लड़ने, नेता बन जाए, बेहिंता कमा लेंगे। उसके पीछे भी जनता लग जाती है। विवादित बयान, सच्चाई को तो ये समझने नहीं चाहते, उसको विवादित बयान बताते हैं। अब ये जो बीजेपी, क्या वो दूध के धुले हैं? इनको सिर्फ खुशी चाहिए, राज चाहिए, इनको कोई मतलब नहीं देते। 8 साल से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर एक दिन भी डिबेट नहीं, एक दिन भी। सिर्फ और सिर्फ नफरत की डिबेट हो रही है और ये तरफ से बहुत अन्याय है। बर्दाश्त नहीं करेगा परमात्मा और जरूर सजा मिलेगी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम जी। पवन जुड़ गए हैं, पवन बोलिए। ये जो सही हो रहा है इसके पदार्थ कीजिए, समय गुजर गया पर इनके वो आंकड़ अभी तक नहीं गई है। ये कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, जो कोई बोलता है उसको धिक्कारते हैं, ये सच्चाई को नहीं मानने वाले। जो किया है वो भुगते का। उम्र क्या करे? उम्र तो अगर मेरी उम्र आज 65 साल है, अगर मैं कोई ऐसा अपराध करता हूँ वो हवाला देता हूँ कि जी मेरी उम्र तो 65 साल है, तो ये अपराध करने से पहले सोचना चाहिए था। इन्होंने चौधरी देवीलाल का नाम बदनाम किया है। इसके दो आगे के हैं। ये जो कह रहे थे बीजेपी वाले जीरो टॉलरेंस, तो ये परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ के मैं राजनीति कर रहे हैं। इनसे क्या आशा? पहले तो कांग्रेस पे लगा रहे थे कि इन्होंने सजा करवा दी, आज बीजेपी वाले पे कहेंगे सजा इनकी कर्मों की मिली है, न कि किसी के कहने पे। और ये बिल्कुल सही हुआ है। बहुत शुक्रिया पवन जी। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, ललित। ललित जी बोलिए। ललित हैं फोन पर आप? चलिए, लगता है लंबा इंतजार कर लिया इन्होंने, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा जरूर फोन कीजिएगा, बहुत कम वक्त बचा हुआ है कार्यक्रम में। सवाल दोहरा देती हूँ, कोर्ट के फैसले से क्या संदेश जाएगा? फैसला जो ओपी चौटाला के खिलाफ आया, 4 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना, 6 संपत्तियां कुर्क। इसके अलावा अभय चौटाला पर आज आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर सुनवाई हुई। 8 तारीख अगली तारीख मुकर्रर की गई है जब दोबारा सुनवाई होगी। 30 मई को अब अजय चौटाला पर सुनवाई होगी। अभय चौटाला पर आज सुनवाई हुई और 8 तारीख को अगली सुनवाई होगी। 30 मई का जो डेट है, जो तारीख है, वो अजय चौटाला पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई होगी। तो पिता के बाद अब बेटों की टेंशन बढ़ रही है क्या, या बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है क्या? यही आज के सवाल रहे।